पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट, कोटली और भिंबर सेक्टरों में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती पाकिस्तान की नई सुरक्षा रणनीति को दर्शाती है। हाल के वर्षों में ड्रोन तकनीक सीमाई संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। हथियार, निगरानी उपकरण, नशीले पदार्थ और गोला बारूद की तस्करी में ड्रोन का बढ़ता उपयोग पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय रहा है। साथ ही भारत की आधुनिक सैन्य रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर जैसी संभावित आक्रामक कार्रवाइयों की आशंका के कारण पाकिस्तान अपनी सीमाई सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सीमा के संवेदनशील सेक्टरों में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती का सीधा उद्देश्य भारतीय ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें निष्क्रिय करना माना जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले कुछ वर्षों से ड्रोन गतिविधियां बढ़ी हैं। कई बार भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं और तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान का दावा रहता है कि भारत की ओर से निगरानी ड्रोन गतिविधि अधिक होती है। ऐसे में एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान के लिए सुरक्षा ढाल का काम करेंगे। ये सिस्टम ड्रोन को डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और आवश्यक होने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या भौतिक रूप से मार गिराने की क्षमता रखते हैं। इस कदम के सुरक्षा और राजनीतिक दोनों पहलू हैं। एक तरफ पाकिस्तान घरेलू दर्शकों और सेना के मनोबल के लिए दिखाना चाहता है कि वह किसी भी संभावित भारतीय सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। दूसरी ओर यह भारत को एक संदेश भी है कि पाकिस्तान सीमाई रक्षा को कमजोर नहीं पड़ने देगा। हालांकि यह भी सोच है कि दोनों देशों के बीच तनाव कायम रहने से क्षेत्रीय शांति प्रभावित होती है। भारत के लिए भी यह विकास महत्वपूर्ण है। भारत को अपनी सीमा सुरक्षा और निगरानी तंत्र को और आधुनिक बनाना होगा। साथ ही कूटनीतिक स्तर पर भी स्थिरता बनाए रखने के प्रयास जारी रखने होंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान द्वारा एलओसी पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती केवल सैन्य रणनीति नहीं, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक संतुलन का भी हिस्सा है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन युद्ध तकनीक संघर्ष का अहम साधन बन सकती है। यदि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके परिणाम केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेंगे। दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, इसलिए किसी भी सैन्य संघर्ष की गंभीरता अपने आप बहुत बढ़ जाती है। आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन तकनीक और साइबर युद्ध क्षमताएं युद्ध को पारंपरिक सीमाओं से कहीं आगे ले जा सकती हैं। सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर जनहानि, बुनियादी ढांचे का विनाश, जनजीवन का विस्थापन और आर्थिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ना तय होगा। सबसे बड़ा खतरा मानवीय संकट का होगा। हजारों लोग बेघर होंगे, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ेंगी और राहत एवं पुनर्वास एक बड़ी चुनौती बनेगा। बच्चों और महिलाओं पर इसका प्रभाव और अधिक गंभीर होगा। दोनों देशों में मीडिया युद्ध और प्रचार प्रसार तनाव को और भड़का सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन, रूस और खाड़ी देशों जैसे बड़े खिलाड़ी मध्यस्थता की कोशिश करेंगे ताकि स्थिति अनियंत्रित न हो। आर्थिक स्तर पर परिणाम बेहद नकारात्मक होंगे। दोनों देशों के बजट पर रक्षा खर्च का अत्यधिक बोझ पड़ेगा। विकास कार्य बाधित होंगे, निवेशकों का भरोसा डगमगाएगा और बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव और अधिक विनाशकारी हो सकता है, जबकि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगेगा। व्यापार, उद्योग, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां प्रभावित होंगी। क्षेत्रीय स्तर पर अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश तक अस्थिरता की लहर पहुंच सकती है। आतंकवाद और कट्टरपंथ के बढ़ने का खतरा भी दोबारा बढ़ सकता है। यदि संघर्ष लंबा चला तो परमाणु युद्ध की आशंका जैसे भयावह परिदृश्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। इसलिए वर्तमान समय में भारत पाकिस्तान युद्ध किसी भी दृष्टि से लाभकारी नहीं हो सकता। शांति, संवाद, कूटनीति, विश्वास बहाली और द्विपक्षीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए। युद्ध केवल विनाश लाता है, जबकि स्थिरता और सहयोग ही दोनों देशों और क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।